नमस्ते दोस्तों, स्टूडियो सुंदर में स्वागत है। आज यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आ चुका है और प्रिंस कुमार है, इनकी 89 रैंक का ये। तो इनका हम देखेंगे कि क्या स्कोर रहा। तो इन्होंने जब 250 नंबर का पेपर दिया था तो उसमें उन्होंने 119 अंक प्राप्त किए थे। तो हम देखते हैं इन्होंने इथिक्स की ये कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा तो इन्होंने कैसे लिखते हैं, क्या क्या करते हैं, तो इनकी चर्चा करेंगे कि नैतिक अंतःप्रज्ञा पद को परिभाषित किए। सबसे बोला पूछा परिभाषित करना तो कर लेंगे, और उचित उदाहरण देकर अंतःप्रज्ञा तर्क शक्ति में अंतर देखना, उदाहरणों के साथ करना है। तो सबसे पहले परिभाषा बोला है इन्होंने, तो इन्होंने लिखा है कि नैतिक अंतःप्रज्ञा किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का वह आंतरिक गुण है जो उसे सही गलत के पहचान में सहायक होती है एवं नैतिक कर्तव्य को प्रेरित करती है। तो ठीक बात है, इन्होंने परिभाषा दे दी और उन्होंने उदाहरण देकर अंतःप्रज्ञा और तर्क शक्ति में अंतर पूछा है। तो इन्होंने फिर ये पहले ये पूरा बता दिया है और उसके बाद अंतर करना है। तो अंतर के लिए इन्होंने ये खड़े लाइन बता के, और ये अंतर का सबसे सॉलिड तरीका, और ये सब उदाहरण देते हुए यहाँ बता रहे हैं, उदाहरण देते हुए बता रहे हैं। अगर ये कॉपी अब एग्जाम्पल दिया, देखो उदाहरण का पूछा है। अगर ये कॉपी आपको चाहिए तो स्टडी विद सुंदर मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जुड़ जाइए, मैं आपको सेंड कर लूँगा। और 3 उदाहरण दे दिया और लास्ट में निष्कर्ष दे दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, निष्कर्ष देना। अब बात करें, सेकंड क्वेश्चन था कि भावनाएं परिस्थितियों को अर्थ देती हैं। हाँ ठीक बात है, भावनाओं के बिना अनुक्रिया पर बिना किसी नियंत्रण के कोई भी घटनाओं पर अनायास और रोबोटिक रूप से प्रतिक्रिया करेगा। कथन के आलोक में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। चर्चा क्या करनी है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर करनी है और दूसरा इसके पहलुओं पर करनी है। और सिविल सेवकों के लिए इसके महत्व, सेकंड है महत्व। तो प्रमुख तत्व क्या है? सबसे पहले तो भूमिका लिखनी होती है और प्रमुख तत्व, आप 4 प्रमुख तत्व ये भावनाओं के लिए 4 होती हैं कि स्व जागरूकता, स्व नियमन, स्व अभिप्रेरण और परानुभूति और सामाजिक कौशल है। डेनियल गोलमेल का सिद्धांत इन्होंने बता दिया। फिर महत्व का था तो इन्होंने 4-5 पॉइंटों में महत्व बता दिया और इनका सार्थक यहाँ प्रयास है। और उसके पश्चात यहाँ संक्षिप्त में इन्होंने निष्कर्ष लिख दिया। निष्कर्ष लिखना, अगर टॉप करना है, 89 रैंक लानी या टॉप बना रवि कुमार सिया की तरह, इनकी तरह, तो आपको निष्कर्ष भूमिका अच्छे से लिखनी ही होगी। सहानुभूति, परानुभूति, करुणा के मध्य अंतर, इन्होंने तीनों में अंतर पूछा तो तीनों में अंतर कर देंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले भूमिका लिख दी और नेतृत्व क्षमता के विकास में सहानुभूति की भूमिका पर प्रकाश डालना। तो सहानुभूति है तो ये एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के साथ, समानुभूति है एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। करुणा है तो करुणा का भी आप यहाँ एग्जाम्पल के साथ दे दो। और नेतृत्व क्षमता, इनकी भूमिका पूछी तो भूमिका के लिए 3-4 पॉइंट दे दो और लास्ट में निष्कर्ष लेके आगे बढ़ लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि अभिरुचि एवं अभिवृत्ति सिविल सेवकों में लोक सेवा मूल्यों के विकास हेतु एक दूसरे के पूरक है। तो ठीक बात, हो सकते पूरे, तो टिप्पणी करना है तो टिप्पणी कर लेंगे। ये जैसे 2 क्वेश्चन पूछे हुए तो यहाँ पर इन्होंने कि कैसे पूरक है, तो इनके लिए 2-3 पॉइंट दे दिए, भूमिका लिख दी, निष्कर्ष, और लास्ट में ये जाके निष्कर्ष भी देके अपना आंसर खत्म करेंगे। पेपर अगर पेज बच भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे भारत में लोक सेवाओं में सत्यनिष्ठा के पतन के पीछे क्या कारण? कारण पूछा तो डायरेक्ट कारण बता दो, और इसके साथ ही सिविल सेवाओं के सत्य सुधार के उपाय बताने। 2 चीज़ें, कारण उपाय पूछा है तो सबसे पहले भूमिका लिख दो, ये भूमिका लिख दी। आंकड़े देने बहुत जरूरी, जैसे कोई आंकड़ा आ गया ना तो आंकड़ा दे दो। कारण पूछा तो ये कारण बता दिया। वेन डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, टॉप देखो, टॉप पर सब बना रही है। उपयोग पूछा है तो उपयोग के लिए वेन डायग्राम बना दो या डायरेक्ट पॉइंट बता दो। एक संस्थागत उपयोग है, ठीक है, एक विधिक उपयोग है, एक प्रशासनिक उपयोग है, 3 उपयोग बताए और लास्ट में निष्कर्ष लिख के आगे बढ़ लो। अब ये 3 चीज़ें पूछी थी यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, एक तो व्यक्तिगत स्तर पर, एक कार्य समूह के स्तर पर, संगठन स्तर पर। तो सबसे पहले इन्होंने परिभाषा दे दी, डेनियल गोलमेल जो है। व्यक्तिगत स्तर पर 4 पॉइंट बता दिए, ठीक है। कार्य समूह के स्तर पर ये डायग्राम के रूप में, एक के ऊपर थोड़ी स्पष्ट नहीं छपी हुई। संगठन के स्तर पर 3 पॉइंट बता दिए और ये आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि एनुअल कांट के निरपराध कर्तव्यादेश सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो परीक्षण करना, तो ये पहले तो भूमिका दे दो और संकल्प क्या था, संकल्प शुभ अशुभ के बारे में बता दिया और 3-4 पॉइंट में परीक्षण कर दी। परीक्षण में क्या है, आलोचना भी होगी और उसका महत्व भी होगा, तो 2 आलोचना बता दिया और ये लास्ट में निष्कर्ष। यही है टॉपर की विशेषता, और कोई खास टॉपर नहीं करते हैं। जैसे गैर तरफदारी की बात की जा रही क्वेश्चन में, तो इन्होंने वही सेम सारा का सारा पैटर्न है। सबसे पहले भूमिका जो पूछा है कि योगदान क्या है, तो योगदान बता दिया निरपेक्ष रूप से, गैर तरफदारी के रूप में, और लास्ट में जाके निष्कर्ष दे दिया। इसमें यह है कि सत्यनिष्ठा के विभिन्न प्रकार होते हैं, प्रशासन की उपयोगिता पर विचार करना है। तो विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो 4-5 प्रकार। सबसे पहले भूमिका लिखना नहीं भूलना, ठीक है ना, 4-5 प्रकार बता दिए। उसके बाद उपयोगिता पूछिए तो उपयोगिता के 5 पॉइंट बता दिए और लास्ट में जाके निष्कर्ष दे दिया। यही क्वेश्चन का सटीकता होती है और जो इंपॉर्टेंट होता है उसको पारदर्शिता कर लो। ये कांट छांट थोड़ी बचना चाहिए वैसे, ठीक है। अब सिविल सेवा का संदर्भ में निम्न प्रासंगिकता बताना है कि सत्यनिष्ठा क्या होती है। तो सत्यनिष्ठा में इन्होंने प्रासंगिकता बता दी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2, 5-5 नंबर के। निष्पक्षता है तो निष्पक्षता की इन्होंने 4 पॉइंट बता के दिखा दिए। तो वस्तुनिष्ठता है तो 3 क्वेश्चन यही था और ये वस्तुनिष्ठा के बारे में बता दिया इन्होंने।
और सहिष्णुता बोलना पूछा तो सहिष्णुता ही मैंने बता दिया। क्वेश्चन है करुणा वो सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण है जो विश्व को आगे बढ़ाती है, ये बोला था तिरुवल्लुर ने। तो करुणा के बारे में जो क्वेश्चन पूछा इन्होंने एक सबसे पहले भूमिका लिख दी, उसके बाद इन्होंने क्यों है तो 2-3 पॉइंट दे दिया करुणा के बारे में, ठीक है, 4 पॉइंट दे दिया, और अंत में इन्होंने निष्कर्ष लिख दिया। सीधा सा बात है, सहिष्णुता स्पष्ट रूप से सही और गलत तथा अच्छाई और बुराई के बीच भेद नहीं करती, महात्मा गांधी ने बोला था। इनके लिए इन्होंने सबसे पहले भूमिका दे दी, उसके बाद 2-4 पॉइंट इनको लिखने थे, वो लिख के लास्ट में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा ये भी बता दिया, और लास्ट में निष्कर्ष दे दिया। यही सबसे अच्छा है। अब जैसे यहाँ पैराग्राफ भी आगे से आ जाएंगे। जब सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है तो रचनात्मक निखर जाती है, जब रचनात्मक निखरती है तो सोच निकलती है, जब सोच निकलती है तो ज्ञान पूरी तरह से प्रज्वलित होता है, जब ज्ञान प्रज्वलित होता है तो अर्थव्यवस्था फलती फूलती। तो ये चीज़ है ना एपीजे अब्दुल कलाम ने बोली थी। तो इन चीज़ों सबको डिस्क्राइब करना, सबसे पहले भूमिका लिख दो, 3-4 चीज़ें जो भी पूछी सारी को डिस्क्राइब कर लो, और लास्ट में जाके निष्कर्ष लिख दो। इतना ही कर पाते हैं, टाइम नहीं होता है। सीसेट का पेपर अटेंड करना अपने आप में बड़ी बात है। जैसे अब पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ इसने एक तो पूछा सहायक होंगे, तो सबसे पहले ना इस परिस्थिति में क्या आप मंत्री के प्रस्ताव से सहमत होंगे, तो सहमत है या नहीं मत दो होंगे वो बता दो आप। और क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की जासूसी करना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का न्याय उचित है, तो इनमें बता दो। तो सबसे पहले भूमिका लिख दिया, तो इसमें हितधारक बताना, इंटरेस्ट किस किस में वो सब बताना है, ठीक है। एक मंत्री के रूप में विपक्ष दलों की निगरानी के प्रस्ताव की अस्वीकृति कर दूंगा। अस्वीकृति करने के इन्होंने कारण बताया, एक तो ये कारण बता दिया, दूसरा ही बताया, तीसरा ही बताया, चौथा ही बताया, पाँचवा बताया और छठा बताया, कारण बता दिए, ठीक है। दूसरा बोला है कि ये 7 कारण बता दिए। अब दूसरा क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की निगरानी करना सही है, तो इन्होंने बोला पक्ष में भी एक तर्क दे दिए 4 और विपक्ष में भी 4 तर्क दे दिए, और लास्ट में जाके निष्कर्ष दे दिया। यही तो सटीक आंसर है। इनको देखो नंबर भी आगे 20 में से 9.5, ये नंबर बहुत अच्छे माने जाते हैं। और ये अब इनकी रैंक आप समझ सकते हो 89 रैंक है, तो बहुत ही जबरदस्त रैंक है। अब इसमें भी ये उपयुक्त मामले पर नैतिक मुद्दों की पहचान और चर्चा की, एक तो पहचान करनी और चर्चा करनी। दूसरा है सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक उपाय क्या होंगे, तो पहले तो है इन्होंने सबसे पहले भूमिका लिख दी। फिर हितधारक लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उपयुक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 8 मुद्दे थे वो बता दिए। उसके बाद उपयुक्त परीक्षा स्थिति में निपटने के लिए सरकार के मध्य निम्नलिखित विकल्प क्या मौजूद है, एक तो ये विकल्प मौजूद है। इस प्रकार 5-6 जितने विकल्प मौजूद है सब बता दो, और लास्ट में जाके निष्कर्ष लिख दो, सबसे उपयुक्त निष्कर्ष कौन सा है। उसी प्रकार जैसे ऐसी परिस्थितियों में आप कौन से कदम उठाएंगे, तो ये बोला कदम कौन से उठाएंगे। दूसरा पूछा क्या आप लगता है कि लिव इन रिलेशन भारतीय संस्कृति या परंपरा मूल्यों के खिलाफ है, तो एक पक्ष विपक्ष में बता देंगे। पहले बताएंगे कदम क्या उठाएंगे, तो सबसे पहले भूमिका लिख दो, फिर हितधारक लिख दो, और इस क्या कदम उठाएंगे, तो 4-5 जितने भी आप कदम उठाना चाहते हो, 6 कदम उठाना, 8 उठा दो। और लिव इन संस्कृति क्या प्रभाव होगा, तो इनके बारे में ये इन्होंने बता दिया, और पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया। यहाँ शायद पॉजिटिव बताएंगे, ठीक है ना, कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं, कम काम किया तो कोई बात नहीं, और इन्होंने लास्ट में निष्कर्ष दे दिया। अब क्वेश्चन है कि यदि वो सरपंच के प्रस्ताव से सहमत हो जाती है तो क्या होगा, ठीक है ना। यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का निस्ताव क्रियान्वयन करती है तो क्या होगा, तो इन्होंने सबसे पहले भूमिका लिख दी, उसके बाद हितधारक बता दिया, उसके बाद आवश्यक क्या क्या पहलू है, और यदि गरिमा अगर सहमत हो जाती है तो उसकी पॉइंट है ना, सकारात्मक पॉइंट क्या होंगे, नकारात्मक पॉइंट क्या होंगे, ठीक है ना। और सकारात्मक दूसरे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की सकारात्मक पॉइंट क्या, 4 पॉइंट सकारात्मक, नकारात्मक 3 पॉइंट लिखो, और लास्ट में जाके निष्कर्ष लिख दो, खत्म कर दो, ठीक है। उसी प्रकार ये पैराग्राफ है, आप पैराग्राफ पढ़ना। इन्होंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन हैंडल किया है, बहुत ही अच्छी रैंक का ये बधाई के पात्र हैं। ये अगर आपको कॉपी चाहिए तो स्टडी वे सुंदर में, और सारे के सारे क्वेश्चन हैंडल किए, छोड़ते नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक लास्ट तक आप देखना चाहते हैं, ये इतनी थी कॉपी, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी में इन्होंने वर्क किया है। ये सॉरी दूसरी कॉपी खोल के, ये ठीक है ना, इनकी कॉपी यहीं तक है। तो यहाँ तक इन्होंने पूरा अपना एथिक्स में जैसे पूरा अच्छे से आंसर भी दिया है, नंबर भी अच्छे आए हैं, मेहनत की है, बधाई के पात्र हैं। आपको ये वीडियो चाहिए तो स्टडी वे सुंदर टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हो, और ये कॉपी चाहिए तो वहीं पे स्टडी वे सुंदर मिल जाएगी। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हो आप।